वो कौन से केसेस है जहां लेंस दिखता तो लेंस जैसा है बट वो लेंस नहीं होता है, वो दिखता तो लेंस बट लेंस नहीं होता। दो केसेस में लेंस फॉर्मूले नहीं लगेंगे। कौन कौन? या तो थिकनेस दिया हो या दोनों साइड मीडियम अलग हो, या तो थिकनेस दिया हो। सो लेंस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड if lens has thickness or medium on both sides is not same. Medium on both sides is different. पहले का मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूं कि थिकनेस इज गिवन। अगर उसका थिकनेस दिया है, थिकनेस इज गिवन, उस केस में लेंस फॉर्मूला मत लगा देना। जैसे मान लो तुमसे ये कहा गया कि ये एक लेंस है और सेंटर पे इसकी थिकनेस यहां से यहां तक की, ये एक लेंस है इस तरह से और सेंटर पर इसकी थिकनेस यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये 1.5 का मीडियम है, इधर मीडियम एयर है, इधर मीडियम एयर है, ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक, इसकी थिकनेस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कभी नहीं होता है, लेंस में थिकनेस होता ही नहीं है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों की रेडियस और कर्वेचर दी हुई है, मान लेते हैं दोनों की रेडियस और कर्वेचर दी हुई है। इसकी रेडियस और कर्वेचर दी हुई 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस और कर्वेचर दी हुई 5 सेंटीमीटर। इमेजिन करो, इसकी रेडियस और कर्वेचर है 3 सेंटीमीटर, इसकी है 5 सेंटीमीटर। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, एक ऑब्जेक्ट यहां से 15 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। क्वेश्चन है इमेज कहां बनेगा? क्वेश्चन इमेज कहां बनेगा? तो तुम ये नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो कि 1/f इज इक्वल टू म्यू 1.5/1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/-5। तुम ये स्टेप नहीं ले सकते हो। दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज दिस इज वैलिड। फोकल लेंथ कॉन्सेप्ट इज वैलिड। तुम जनरली क्या करते, इसका रेडियस कर्वेचर पता है, इसका पता है, और तुम इसका फोकल लेंथ निकाल लेते और फिर तुम लिखते 1/v। v नहीं पता, 1/u, u है -15, 1/v माइनस 1/-15 इज 1/f। तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ थिकनेस दिया हुआ है। दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट लेंस। दिखने में लेंस जैसा है, दोनों साइड एयर भी है, मीडियम भी सेम है, ये ठीक है, दोनों साइड मीडियम डिफरेंट नहीं है, सेम है, लेकिन थिकनेस दिया है तो ये नहीं लगेगा। तो करोगे क्या? स्टेप 1, यहां इसको रिफ्रैक्शन कराओ, यहां पर इसको रिफ्रैक्शन कराओ। फर्स्ट रिफ्रैक्शन कराओ तो क्या आएगा बताओ? μ2 1.5 बाय v1। ये कहीं तो इमेज बनाएगा जी, ये कहीं तो इमेज बनाएगा I1 पर। तो μ2/v माइनस μ1/u माइनस μ1/u माइनस 15 इज μ2 माइनस μ1 बाय r। r का मतलब कितना? +3। इसका रेडियस और कर्वेचर क्या लोगे बताओ? इस साइड होगा तो +3। यहां से तुमको आएगा 1.5/v1 प्लस 1/15 is equal to 1/6 implies 1.5/v1 is equal to 1/6 minus 1/15। ये हो गया 30, 5 minus 2, ये कितना हो गया? 1/10। सो v1 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। v1 कितना आ गया? यानी ये इमेज इस पोल P1 से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो ये जो इमेज बना, ये कितने डिस्टेंस पे बना? यहां से
15 सेंटीमीटर पे, इसके राइट में। अब ये दूसरा रिफ्रैक्शन करेगा। अब आ जाओ स्टेप 2, सेकेंड रिफ्रैक्शन करो। इसमें क्या लिखोगे बताओ? μ2 का मतलब 1, ग्लास से एयर में जा रहा है, μ2 बाई v, फाइनल v हम नहीं जानते, कहीं बनेगा, ये बनेगा फाइनल इमेज, और ये यहां से डिस्टेंस होगा v, ये है P2। अब देखो P1 P2 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, μ2 बाई v माइनस μ1 कितना था 1.5, u कितना लेंगे? तो u लेते हैं इस पोल से डिस्टेंस, u लेते हैं इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 15, इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस 15। तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? अगर P1 से लेकर I1 तक का डिस्टेंस था 15, तो P2 से लेकर I1 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5 होगा ना? तो यहां क्या लोगे? 10 μ2 बाई v, देखो यहां से इमेज का डिस्टेंस था 15 और ये थिकनेस है 5, तो यहां से जो इमेज यहां पे बना था 15 पे, उसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से होगा 10, इज μ2 माइनस μ1 बाय, इसका r कितना लेंगे? इसका r कितना होगा? -5। सो व्हाट वुड वी गेट? 1 बाई v माइनस 1.5 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 10। यहां से आएगा 1 बाई v इज इक्वल टू 2.5 बाई 10, सो v इज इक्वल टू 4 ही ना, v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इमेज कहां बनेगा? P2 के राइट में, कितने राइट में? 4 सेंटीमीटर राइट में बनेगा ना। और अगर तुम यहां मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो, फिर से v बाई यू नहीं लगेगा, मैग्निफिकेशन इज v बाई यू, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पहली बार में क्या निकालोगे? μ1 बाई μ2। जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? μ1 बाई μ2 v बाई यू, μ1 बाई μ2 इंटू v बाई यू, इंटू μ1 बाई μ2 इंटू v बाई यू। 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। यहां μ1 था 1, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में μ1 था 1, μ2 था 1.5, सेकेंड में μ1 था 1.5, μ2 था 1। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था -15, इमेज डिस्टेंस था 15, सेकेंड रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 10 प्लस 10, इमेज डिस्टेंस क्या आया था? +4। तो देखो ये 1.5, ये वाला टर्म, ये और ये तो कट जाएगा, बचा दिस बाय दिस -1 एंड 4 बाय 10 0.4, तो -0.4। यानी इमेज की साइज जो है वो इन्वर्टेड होगी और 0.4 टाइम्स होगी। तो यहां पे लेंस मत लगाना अगर थिकनेस दिया है। दूसरा बता रहा हूं, थिकनेस ना भी हो, थिन भी हो, लेकिन अगर मीडियम दोनों साइड सेम होगा तब क्या करेंगे? पहले इसको नोट करो। सेकेंड केस, इफ थिकनेस इज, if medium on two sides is two sides is different, तब भी तुम लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, तब भी तुम लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। जैसे तुमसे ये कहा गया है, क्वेश्चन ये है
ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास म्यू इज 1.5, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, दोनों साइड इक्वल रेडियाई है, इक्वल रेडियाई ऑन बोथ साइड्स, दोनों सरफेस का रेडियस सेम है, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर में उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी। इफ नाउ दिस लेंस is placed with air on one side and water on other side, and an object is placed at 15 centimeter from lens in air. Find location of final image. Find final image location. समझो इसका कहने का मतलब क्या है। तुमको एक लेंस दिया गया है सच दैट इसकी और इसकी रेडियस और कर्वेचर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको बोलते हैं इक्वी कन्वेक्स। ये 1.5 का बना है और ये एयर में रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो तुम जानते हो 1 बाय फोकल लेंथ होता है μ2 बाय μ1 -1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यानी तुम यहां पे ये लिख सकते हो 1 बाय फोकल लेंथ का मतलब है कितना दिया था एयर में 20 सेंटीमीटर, 1 बाय 20 इक्वल टू 1.5 बाय 1 माइनस 1 बाय r। इसका क्या लोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे प्लस r, इसका कितना लोगे माइनस r, इसका लोगे प्लस r, इसका लोगे माइनस r। तो 1 बाय r माइनस 1 बाय माइनस r, सो दैट विल बिकम 1 by 20 is equal to 0.5 times of 2 by r. So r कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। So r is 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। अब तुमको ये कहा है कि तुमने अब क्या किया, इसको ऐसे लिया, यहां पानी भर दिया, here you have placed water, reference index is 4 by 3, this is made of 1.5 and on this side it is air, and now an object is placed here। एक ऑब्जेक्ट को यहां डाल दिया, कितने डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर पे। थिकनेस अभी भी नेग्लिजिबल है, थिकनेस अभी भी क्या है नेग्लिजिबल है, बट एक साइड एयर है एक साइड वाटर है, एक साइड एयर है एक साइड वाटर है। अब ये लेंस नहीं है, अब ये लेंस अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास मेथड क्या है समझो। तुमको जो मैंने बताया था म्यू लास्ट बाय वी लास्ट, म्यू लास्ट बाय वी, लास्ट मीडियम बाय वी माइनस फर्स्ट मीडियम बाय यू, लास्ट मीडियम बाय वी बाय फर्स्ट मीडियम बाय यू इज इक्वल टू म्यू नेक्स्ट समेशन ऑफ, क्या बताया था, समेशन ऑफ म्यू नेक्स्ट माइनस म्यू प्रीवियस बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट। तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा समझो, म्यू लास्ट क्या है 4 by 3, वी क्या है नहीं पता निकालना है, म्यू फर्स्ट क्या था एयर, यू क्या था -15, यू क्या था -15 इज इक्वल टू, जब यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लोगे +20,
जब यहां से यहां जाओगे तो लिखोगे 4/3 माइनस 1.5, 4/3 माइनस 1, म्यू नेक्स्ट माइनस म्यू प्रीवियस, बाय इसका रेडियस और कर्वेचर क्या लोगे, -20. So you would get, now you can solve it. You can solve it and you would get V is equal to, तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा V is equal to -40 सेंटीमीटर. यानी इमेज जो बनेगा फाइनल वो यहां से 40 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगा. इसको तुम सॉल्व कर लो, तुमको आएगा V इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर. यानी इमेज जो होगा वो इस पॉइंट के 40 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगा. यहां भी तुम लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते. तुम ये नहीं कर सकते हो कि ये लेंस था उसके बाद वाटर था, नहीं. तुमको यहां से, क्योंकि दोनों साइड मीडियम क्या है, डिफरेंट है. लिखो इसको.